भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ 11। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का उपयोग करते हुए देवी यह प्रकट करती है कि बलम बलवता चाहम, जिसका अर्थ है कि वह बलशाली व्यक्ति की शक्ति है। चूंकि वह स्वयं समस्त जीवों का शरीर है, इसलिए वह सभी का शारीरिक बल भी है। यह आत्मा की अलौकिक शक्ति को भी दर्शाता है। जब वह आत्मा के साथ होती है तो वह व्यक्ति दिव्य और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह उन सभी देवताओं की शक्ति और दिव्यता है जिन्हें मानव जाति जानती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि देवी ही समस्त ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कामराग विवर्जितम जोड़ा, जिसका अर्थ है कि वह सभी इच्छाओं और आसक्तियों से परे है। इसके अतिरिक्त जो कोई ठीक उन्हीं की तरह बन जाता है, अर्थात जो सभी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, वह अपार शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि वह स्वयं उसकी बुद्धि, ज्ञान और बल बन जाती है। वह उन व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती है जिन्होंने अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। इस प्रकार वह उनसे अद्वैत हो जाते हैं, अर्थात उस व्यक्ति की आत्मा और देवी के गुणों में कोई भेद नहीं रह जाता। श्री कृष्ण के माध्यम से वो एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करती है, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जिसका अर्थ है, हे भरतवंशी, मैं वह काम इच्छा हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हर एक ने देवी के साथ योग में रहने की कोशिश करनी चाहिए। वह सदैव यह अपेक्षा करती है कि सभी प्राणी धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और अधर्म से दूर रहें, चाहे वह विचारों में हो या कर्मों में। वह ये भी कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर धर्म का पालन करता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है और सभी आसक्तियों को त्याग देता है, वह केवल एक ही उद्देश्य से जीता है, अपनी सभी आंतरिक भिन्नताओं को समाप्त करके देवी के साथ पूर्ण योग संयोग में रहना। ये योग ही मोक्ष प्राप्त करने की कुंजी है, जिसे अंतिम मुक्ति भी कहा जाता है। केवल देवी के साथ योग स्थापित करके ही जन्म और मृत्यु के चक्र से पार पाया जा सकता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि देवी स्वयं ये घोषणा कर रही है कि वह उसी व्यक्ति की शक्ति है जो अपने जन्मजात स्वरूप में बना रहने का प्रयास करता है, जो शुद्ध और निर्लिप्त रहता है। यह उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो निरंतर योगस्थ योग में स्थिर रहने का प्रयास करता है, जो सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलता है और साधु का जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति 6 मानसिक शत्रुओं षड्रिपु का निरंतर विरोध करता है। केवल वही व्यक्ति जो इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वास्तव में देवी के साथ योग में बना रह सकता है। जब कोई व्यक्ति देवी के साथ इस योग को प्राप्त करता है, तो वह दिव्य और अलौकिक शक्तियों सिद्धियां का अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त केवल वही व्यक्ति जिसने अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 11। बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ 11। Utilizing the body of Bhagwan Shri Krishna, she states that Balam Balvata Chaham implies that she is the strength of a strong person. As she is the body, she represents the physical strength of everyone. It also signifies the supernatural strength of the soul. If she is with the soul, the individual becomes supernatural and more powerful. She embodies the strength and divine power present in all gods known to humans.
It indicates that the goddess is the sole source of knowledge, wisdom, and power. She added Kamragavivarjitam, signifying that she is beyond all desires and attachments. Moreover, the one who is exactly like her, meaning why is free from desires and worldly attachments, gains immense power, for she becomes his knowledge, wisdom, and strength. She is the force that empowers those who have cleansed themselves of desires and transcended worldly bonds. Thus becoming Advait with her, meaning having no difference in qualities between goddess and soul of that individual. Through Sri Krishna, she conveys an essential truth, Dharmaviruddho bhuteshu kamosmi bhartarshab, meaning, O best of the Bharats, I am desire that is in accordance with Dharma. And she always expects everyone to follow the path of Dharma by not doing and thinking adharma. She emphasizes that one who consistently follows the path of Dharma, resists desires and relinquishes all attachments, living solely with the intent of dissolving all internal differences, ultimately remains in perfect union, called as Yoga, with the goddess. This union is the key to attaining moksha, known as liberation, for only through yoga with the goddess can one transcend the cycle of birth and death. The meaning of this verse is that the goddess herself is declaring that she is the strength of the one who strives to remain as they were born, pure and unattached. This refers to a person who is constantly trying to stay yogast, established in yoga, by renouncing all worldly attachments and following dharma while living the life of a sadhu, a seeker or a nunciant. Such a person continuously resists the 6 enemies of the mind called as Shadrapu. Only one who conquers these inner enemies can truly remain in yoga with the goddess. When a person attains this union with her, they gain the ability to experience divine and supernatural powers commonly called as Siddhiya. Furthermore, only such an individual who has completely surrendered their ego, desires, and attachments can ultimately attain moksha, which is liberation from the cycle of birth and death.